नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्वतंत्र और निष्पक्ष और त्वरित जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा, एआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती की ओर इशारा करने वाले कुछ पहलू गैर जिम्मेदाराना हैं। कोर्ट ने केंद्र और नागर विमानन महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 22 सितंबर को बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाले उड़ान के दौरान एक यात्री शौचालय की तलाश में कॉकपीट प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया। एयर इंडिया ने कहा, मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और घटना की जांच जारी है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की किसी भी कठिन विकास कार्य को छोड़ देना पुरानी आदत है और इससे पूर्वोत्तर को काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत। कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, लेकिन आप खुद भी तो स्वदेशी का इस्तेमाल शुरू कीजिए। आप भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को ही बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश को सौगात। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। मोदी ने ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से भी सोमवार को मुलाकात की और उनसे बातचीत की। पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की, 30 नागरिकों की मौत के बाद बवाल। मानवाधिकार आयोग ने जांच की मांग की। आयोग ने कहा, इस वाकये के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं और बच्चों को भी जीने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग सहित दुनिया के तमाम नेताओं के साथ पीएम मोदी के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोदी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। कहा, सरकार ने पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर जो वसूली की है, क्या वह जनता को नकद दी जाएगी? बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा में 27 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। 21 से 25 सितंबर तक ओडिशा तट और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने के साथ तूफानी मौसम बना रह सकता है। अमेरिका की सरकार ने कहा है कि सितंबर के बाद जमा किए गए सभी नए H-1B वीजा आवेदनों के लिए $1 लाख अमेरिकी का शुल्क देना होगा, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में की थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस अधिकारियों ने बताया, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया तथा हथियार भी बरामद किए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की पीठ ने मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई से खुद को इन याचिकाओं में मराठा समुदायों के सदस्यों को आरक्षण के लिए कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। गंगानगर के सुराव थाना क्षेत्र के कानपुर वाराणसी राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। पुलिस ने बताया, दुर्घटना बगहिया गांव के सामने कानपुर वाराणसी राजमार्ग पर हुई है। जुबीन गर्ग को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार को हजारों प्रशंसक गुवाहाटी के सुरसजे स्टेडियम में पहुंचे। जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। 25 किलोमीटर तक कहीं भी पैर रखने की नहीं थी जगह। भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समक्ष पेश हुए। ईडी ने उथप्पा को जारी किया था नोटिस। टीएमसी सांसद और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, अब्दुल्ला ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की और उनके सार्वजनिक जीवन तथा भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क बढ़ाकर $1 लाख प्रति कर्मचारी करने के निर्णय से उत्पन्न चिंता के बीच आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। सेंसेक्स 466 अंक टूटकर 82,160 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 125 अंक की गिरावट के साथ 25,202 अंक पर हुआ बंद। कन्नड़ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म की रिलीज से महज 10 दिन पहले रिलीज किया गया ट्रेलर साल 2022 में रिलीज सुपरहिट फिल्म कंतारा का प्रीक्वल है। कंतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी है फिल्म। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जैकलीन फर्नांडिस की याचिका। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़े ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर संग जैकलीन को बनाया है आरोपी। एक्ट्रेस ने एफआईआर रद्द करने की है मांग। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। वैसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।